2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत राजनीति इस समय बयानों के रास्ते आम जनता तक पहुंच रही है और खास तौर पर एक समाज को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और सीतापुर से एक बार फिर जातिगत राजनीति को लेकर ये धीमा जहर कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर के मुंह से क्यों निकला? मिश्रा जी, पांडे जी, दीक्षित जी, सोचना आपको जाता है। ये आप हमारे, ये जो है आपकी देन है। आपको असल में भाजपा प्यारी बहुत है, हम जानते हैं। अरे हम कुछ करके बहुत। और कांग्रेस के सांसद के बयान ने क्या भूचाल ला दिया, जिसके बाद अब भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीति तेज होना निश्चित मानी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है। अभी एक महीना भी नहीं बीता जहां बाराबंकी से चंद्रशेखर आजाद ने ब्राह्मणों को भला बुरा कहा था। यही नहीं, ब्राह्मणवाद को देश का असली दंश बताया। अब ऐसे में सीतापुर से भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई हैं। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने ब्राह्मणों को अंधभक्त बताया। उन्होंने कहा, देश की जनता जो पिस रही है वो आप जैसे अंधभक्तों के कारण पिस रही है। पांडे जी, मिश्रा जी, दीक्षित जी जैसे लोगों के कारण कांग्रेस सांसद विद्युत विभाग के संविदा कर्मी की मांगों के समर्थन में धरने को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने धरने को संबोधित किया तो लेकिन संविदा कर्मियों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी कही जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कोई सांसद भला ऐसा कैसे कह सकता है। अगर वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, शायद उनको ये नहीं मालूम कि जनता के वोट के बल पर ही वो आज सीतापुर से सांसद बने हैं और न जाने कितने मिश्रा, पांडे और अवस्थी जी की मदद ने उनको आज संसद की शक्ल दिखाई। पर बड़बोलेपन से भरा ये बयान पहले जरा गौर से सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। अरे प्यारी है भाई, अगर इनके घर वालों पूछोगे तो और बात करती है भाई। थोड़ा जगह अभी तक दी है, देखो पहले आपके पास नहीं जाएगी। लोग बात तो समझो मेरी बात को, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपके पास नहीं जाएगी, इसका मतलब अभी तक देखे आ रहे। देखो बात तो कर लो, जब आपके पास लखीमपुर और बम्बई होता ही हमको जानकारी है। इतना तो हम भी मनोविज्ञान पढ़ के आए यहाँ पे। कोई हमको नहीं पता है कि हम क्या बात कहने जा रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। माइक सामने है, कैमरे सामने लगे हैं, जब गवर्नर में हमको इतना मालूम है जो माइक से बोलने उसका अर्थ क्या है और जाएगी कहाँ तक, बात निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी क्या, ये हमको पता नहीं। लेकिन अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं, ये इनके लिए कह रहे हैं, ये उनके लिए कह रहे हैं जिनको भाजपा ज्यादा प्यारी है। इनको तो भाजपा इसलिए प्यारी है, इनको लगता है इनकी जो दुकानदारी है भाजपा चलती है। सांसद राकेश राठौर के बयान से अब तक आपको नजर आ गया होगा कि जातिगत राजनीति 2027 के चुनाव से पहले किस कदर उत्तर प्रदेश पर हावी होती जा रही है। इसी दौरान उदाहरण देते हुए सांसद राकेश राठौर ने कहा कि अभी एक स्वजाति व्यक्ति गैस लेने के लिए लाइन में खड़ा था। वो कह रहा था कि सिलेंडर मिले चाहे ना मिले, चूल्हा जले चाहे ना जले, लेकिन वोट देंगे जिसको देना है। जब संविदा कर्मियों के बीच सांसद राकेश राठौर बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही जिसे सुनकर आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। उन्होंने कहा कि आम जनता आप जैसे अंधभक्तों के कारण पिस रही है। पांडे जी, मिश्रा जी, दीक्षित जी लोगों को थोड़ा इससे बचाइए। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर ब्राह्मणों को इस संबोधन में अपने निशाने पर लिया। सांसद आगे कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो गुरपाल भाई ने बुलाया तो चले आए। अभी देख रहा था कि आपके ही सुजाती एक व्यक्ति गैस लेने के लिए लाइन में खड़े बोल रहे थे कि मिले चाहे ना मिले, चूल्हा जले या ना जले, लेकिन वोट वही देंगे। सांसद ने आगे कहा कि दीक्षित जी, पांडे जी और मिश्रा जी ज्यादा करें तो इनको छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग एकजुट हो जाइए। आपको अपने बच्चे पालने हैं, सरकार बदलिए। जब नौकरियां निकलेगी तो काम होगा। सरकार का मुखिया रोज लंबी लंबी फेंकता है,
नौकरियां कहीं बची हैं? आउटसोर्सिंग सिर्फ शोषण का तरीका है। 9,000 में क्या होता है? कोई 9,000 में घर का खर्चा, बच्चों की दवाई और पढ़ाई और दूध नहीं निकाल सकता। 9,000 रुपए में आपको बिजली के तारों पर लटकाया जा रहा है। सरकार ये अमानवीय कार्य करवा रही है। कैसे कर रही है? किसने तय किया 9,000 रुपया? सरकार का मुखिया रोज नई नई लंबी लंबी फेंकता है। संविदा कर्मी 9,000 में तारों पर लटक जा रहा है। आप लोग जरा सोचिए। मैं तो लड़ने आया हूँ। संविदा कर्मियों ने आईडी कार्ड मृतक आश्रितों की ज्वाइनिंग समेत कई मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। कहने को भले ही ये एक धरना प्रदर्शन था, लेकिन सांसद राकेश राठौर ने जातिगत बात करके अपने वोट बैंक को सीधा करने की कोशिश की है। और इस तरह का भाषण सांसद जैसे संवैधानिक पद पर बैठने के बाद शायद राकेश राठौर को शोभा नहीं देता, क्योंकि जिस जनता की बात करके वो उन्हें अंधभक्त संबोधित कर रहे हैं, शायद उनका जज्बा भी मजबूत होगा, जो इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी या यूं कहे नरेंद्र मोदी के लिए अंधभक्ति रखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह से एक ही समुदाय को टारगेट किया जाना कहां तक जायज है? अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। खबरों का जंक्शन।